उगता हुआ सूरज, सुबह का सूरज, पंछी आसमान में विचरण करते हुए, पक्षियों के कलरव, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, ये नज़ारा कुदरत का दिल्ली का, ईस्ट दिल्ली का, यमुना का ये हरा भरा इलाका। ये सामने अक्षरधाम मंदिर, ये सामने निज़ामुद्दीन पुल जो कि दिल्ली से मेरठ की तरफ अब कनेक्शन अच्छा बना दिया गया है। ये यमुना का इलाका, यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर दूर पर यमुना बह रही है। ये खेत हैं, ये ब्लू लाइन मेट्रो जो यहाँ से द्वारका की तरफ जा रही है। इस तरफ लेफ्ट साइड पे नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, और जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। यहाँ से करीब 30 किलोमीटर ग्रेटर नोएडा है, परी चौक है, और उसके आगे फर्दर 30 किलोमीटर जेवर है। तो यहाँ से करीब 60 किलोमीटर पे जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, और यहाँ से करीब 20 किलोमीटर पे धोला कुआं से पास होते हुए IGI एयरपोर्ट है। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर पे और पार्लियामेंट हाउस है, कनॉट प्लेस है, इंडिया गेट है, और इस तरफ यदि हम जाएं तो करीब 15 किलोमीटर के आसपास लाल किला है, जामा मस्जिद है, और इस तरफ जो है लोटस टेम्पल है, कुतुब मीनार है, करीब 25-30 किलोमीटर दूर यहाँ से। और उधर आगे जाके धोला कुआं से आगे फर्दर जाके फिर गुड़गांव का रास्ता शुरू हो जाता है, सोना और गुड़गांव से आगे सोना और आगे का एरिया सारा अरावली हिल्स। तो ये सुंदर दिल्ली है, लेकिन यहाँ जो ट्रैफिक का कंजेशन बढ़ गया है, करीब 40 लाख व्हीकल्स सुबह और शाम यहाँ पर आ गए हैं, चलते हैं। अब समय आ गया है कि हमें इंडिविजुअल व्हीकल्स को कम करा के, और जितने भी ऑफिसेस हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिसेस, जिसमें 20 आदमी से ज़्यादा हों, चाहे बैंक्स हैं, चाहे वो स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस, उनमें कंपल्सरीली और बसेस और मिनी बसेस का पिकअप ड्रॉप सिस्टम स्टाफ का हमें शुरू कर देना चाहिए। इंडिविजुअल कार्स सिर्फ इंडिविजुअल लोगों के लिए होनी चाहिए, और जो ऑफिसेस हैं जहाँ पे 20 आदमी काम करते हों, वहाँ पर इंडिविजुअल्स का कार लाना जो है सिर्फ स्पेशल परमिशन से हो। और ऑफिसेस को इंस्ट्रक्शन मिल जानी चाहिए कि वो एक पूल सिस्टम बसेस का, चाहे वो एयरपोर्ट पे एयरलाइंस काम कर रही हैं, चाहे वो बाकी ऑफिसेस हैं, बैंक्स हैं, दिल्ली में सैकड़ों बैंक्स हैं, तो अलग अलग बैंक्स की बसेस चल पड़ें, और वो अपने स्टाफ को ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली के हिसाब से अपने अपने छोड़ते हुए और पिकअप करते हुए अपने चलाएं। उससे स्टाफ को भी कंफर्टेबल रहेगा। 1 घंटा उनका जो है ड्राइविंग में जो लगता है वो यूज़ कर पाएंगे, वो एक्सेसिबल रहेंगे। जब वो बसेस में बैठेंगे तो फ़ोन्स पे और लैपटॉप्स पे अपना काम भी कर सकेंगे, और ऑफिस में वो फ्रेश जाएंगे। अदरवाइज़ वो 1 घंटे की ड्राइव करके जाते हैं
तो उनका काफ़ी एनर्जी लेवल दोनों तरफ सुबह और शाम ख़राब हो जाता है और पॉल्यूशन अलग फैलता है और पेट्रोल का खर्चा अलग बढ़ता है। तो इस बारे में एक अच्छा सा विचार करने की ज़रूरत है। ये खूबसूरत सिटी है, इसको और इंटरनेशनल सिटी बनाएं। और ये जो यमुना का जो दोनों तरफ का एरिया है, वर्ल्ड की जितनी भी अच्छी सिटीज़ हैं उन्होंने अपनी रिवर्स को डेवलप करके और टूरिस्ट पॉइंट्स बनाया है, उसके अंदर बोट्स चलाई हैं, उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाया है, उसको ब्यूटीफाई किया है, उसमें सुंदर सुंदर और ब्रिजेस बना दिए गए हैं, उसके अंदर छोटी छोटी मिनी आइलैंड्स बना दी गई हैं और उसके ऊपर फिर मिनी फॉरेस्ट बना दिए गए हैं, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट छोटे छोटे, जिसमें बर्ड्स आके रहते हैं, सुंदर लगता है, फ्लावर्स हैं, गार्डन, मिनी गार्डन्स हम बना सकते हैं, टीले बना बना के आर्टिफिशियल माउंट्स बना के यमुना के अंदर आर्टिफिशियल माउंट्स बना सकते हैं। 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर लंबी यमुना है, उसको ब्यूटीफाई करें और जो भी उसके अंदर सीवरेज वगैरह का आ रहा है उसको डाइवर्ट करके उसके अलग डिस्पोजेबल पॉइंट्स बना दें। तो ये सब बनाना ज़रूरी हैं और टाइम बाउंड स्केल पे और पार्ट्स में बी 4 किलोमीटर्स में भी 2 किलोमीटर्स अलग अलग ढंग से अलग अलग अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स को, लॉर्सन एंड ट्यूब्रो टाइप के अच्छे अच्छे जो कंपनीज़ हैं उनको वो प्रोजेक्ट्स छोटे छोटे स्ट्रेचेस दे सकते हैं। छोटे जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो ये इस काम को अच्छी भली बात नहीं कर पाते, उनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तो अच्छी ही बड़ी क्वालिटी के जॉइंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी लिस्ट बना के उनमें से फिर और जो बिडर्स हैं, एक को सारा प्रोजेक्ट ना दिया जाए, कभी भी 2 या 3 या 4 को अलग अलग पोर्शन से, ताकि वो फिर टाइम बाउंड और जल्दी भी प्रोजेक्ट बनता है। फिर जब 4-5-6 लोगों को सिलेक्ट करके बनाया जाता है तो कंपटीशन भी रहता है और वो प्रोजेक्ट जल्दी भी बनता है और कोई अगर किसी वजह से नहीं कर पाता है तो दूसरे को दिया जा सकता है पेनल्टी क्लॉज लगा के या जैसे भी टर्म्स एंड कंडीशंस बना के। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आज शेयर किए, आपको एक दिल्ली का एक ग्लिम्स दिखाया। आशा है दिल्ली को सुंदर बनाने में सब मिलके हाथ बढ़ाएंगे। थैंक यू।